बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो आपने आईटीसीटी का जो फॉर्म अपलोड करना है उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने सबसे पहले जेडीसी का पेज ओपन करना है। पेज ओपन करने के बाद जब आप जो ये फॉर्म वाली पोस्ट है इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई हैं। आपने इसको ओपन करने के बाद इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। थ्री डॉट पे आपको क्लिक नहीं करना, क्योंकि थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोडिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपने सिंपल नहीं करना है, ये कि सेव टू फ़ोन पे जाना है और सेव टू फ़ोन पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में ये पिक्चर सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, जब फॉर्म आप लेके जाएंगे किसी भी प्रिंटर के पास, वहाँ जाके आपने सबसे पहले इसका प्रिंट आउट लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद जब प्रिंट आउट आपके हाथ में आएगा तो प्रिंट लेके आपने सबसे पहले जो इसमें फिलिंग करना है वो अपनी डिटेल्स डालनी है, जिसमें सबसे पहले आपका नाम आएगा, गार्जियन आ जाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड में आपके हस्बैंड का नाम आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपने डालना है आपको ऑक्यूपेशन, आपका प्रोफेशन, आप क्या काम करते हैं। थर्ड आपने डालना है अपना सीएनआईसी नंबर। अगर आपका सीएनआईसी नंबर मौजूद नहीं है तो आपने बे फॉर्म पे जो आपका ख़ानदानी नंबर होता है आपने वो ख़ानदानी नंबर अब इसके अंदर अपने मेंशन करना है। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस आएगा। एड्रेस आपने वो डालना है जो आपके सीएनआईसी पे मौजूद है। डेट ऑफ बर्थ अपनी तारीख़ पैदाइश लिखनी है। जेंडर लिखना है, आप मेल हैं या फीमेल हैं। मैरिटल स्टेटस लिखना है, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, ठीक है। उसमें आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसके बाद आपने अपना कोई ईमेल एड्रेस देना है कि अगर आपसे जेडीसी कोई ईमेल पे कांटेक्ट करता है तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लाजमी मेंशन करेंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास आता है एजुकेशन, यानी आपकी तालीम का, जिसमें आपने डिग्री, डिप्लोमा अगर कोई सा भी है, आपने क्या तालीम हासिल करी है, कितने आप पढ़े लिखे हैं, इतना आपने लिखना है कि मैंने इतनी तालीम हासिल करी है। पासिंग ईयर, कौन से साल में आपने पास किया था। ग्रेड, डिवीज़न, आपने किस ग्रेड में पास किया था, तो वो आपने यहाँ मेंशन करना है। अगर आप सिर्फ 6 क्लास भी पास हैं, अगर आपको पढ़ना लिखना कंप्यूटर का इस्तेमाल आता है, वो आप यहाँ पे अपने 6 क्लास भी मेंशन कर सकते हैं। किस इंस्टीट्यूशन से आपने पढ़ा था आपने उसका यहाँ पे नाम मेंशन करना है। इंस्टीट्यूशन के नेम के बाद आपने जो यहाँ लिखना है कि रजिस्टर्ड इन एनी कोर्स और ट्रेनिंग। इससे पहले आपने कहीं कोई ट्रेनिंग हासिल करनी है, येस और नो, हाँ और ना में जवाब दें। इफ़ येस, अगर हाँ है तो आपने उसकी डिटेल डालनी है। ट्रेनिंग कोर्स आपने किस नाम से हासिल करा, कौन सा नेम था जो आप जिस नेम का कोर्स था वो आपने किया, और कहाँ से हासिल नाम किया है वो कोर्स, आपने उस कोर्स का, इंस्टीट्यूट का नाम और कोर्स का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन नेम में इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, कोर्स नेम में कोर्स का नाम आएगा। उसके बाद आपके पास फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। एडमिशन फॉर्म में आपको 3 चॉइस दिए, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस, जिसमें आपके पास अमेज़ॉन है, ईबे है, इट्सी है, शॉपिफाई है, वॉलमार्ट है, दराज है, वेब एंड ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, और इसके अलावा सीआईटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, सीसीएनए, सीसीएनपी। सीसीएनए, सीसीएनपी तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ को थोड़ा सा गाइड करते चलूँ। जो किसी भी आईटी से रिलेटेड फॉर्म में अगर आपको कोई भी ऐसी डिग्री वगैरह हो जो कि आपकी एजुकेशन के अलावा इस फॉर्म का जो सर्टिफिकेट होता है सीसीएनए और सीसीएनपी का, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हासिल है कि जो कि एक वैल्यूएबल सर्टिफिकेट कहलाता है। तो यहाँ पे आपने फ़र्स्ट चॉइस आपकी अगर अमेज़ॉन है तो फ़र्स्ट चॉइस अमेज़ॉन डालनी है। आपकी सेकंड चॉइस कोई सी भी है वो आपने डालनी है, ईबे है, इट्सी है, जो भी आपको अपने हिसाब से। ये कुछ कोर्स जो यहाँ पे मेंशन है इसमें आपने 3 चॉइसें आपको दी गई हैं। इन तमाम कोर्सों में से तकरीबन 12 कोर्स हैं, ठीक है। 12 कोर्स में से आपने इसके अंदर अपने 3 कोर्स मेंशन करने हैं कि अगर आपको ये कोर्स नहीं तो सेकंड चॉइस आपकी क्या है, दूसरा नहीं तो तीसरी चॉइस आपकी क्या है जिसमें से आप एडमिशन लेना चाहते हैं। फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, सीधे हाथ पे जब आप देखते हैं तो सूटेबल क्लास डेज लिखा हुआ होता है, यानी कि आपको कौन सा दिन है जो आप क्लास लेने के लिए आपको इजी रहेगा या आसानी से आप क्लास ले सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, मंडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे और थर्सडे, सैटरडे एंड संडे। पीर और बुध का दिन है, मंगल और जुमेरात का दिन है, सैटरडे हफ्ता और इतवार का दिन है। 3 कॉलम आप दिए हुए, इनमें से किसी एक पे आपने टिक करना है और उसके साथ ही नीचे क्लास की शिफ्ट्स दी हुई हैं। 9 बजे से 1:30 बजे तक की क्लास है। इसके अलावा 2:30 बजे से 7 बजे की क्लास है, 8 बजे से 10:30 बजे की क्लास है। इन तीनों क्लासेस में जो आपको टाइम सूट करता है आप उस पर टिक करके वहाँ पे टिक लगा के आप उसको छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं,
अगर आपको लगता है कि वो कोई कोर्स जो आप आईटी से रिलेटेड करना चाहते हो जो कि इन तमाम कोर्सेज़ में मेंशन नहीं है, तो यहाँ सीधे हाथ पे जो कॉलम है नेम द कोर्स विच इज़ नॉट अवेलेबल इन गिवन लिस्ट, तो वहाँ वो कोर्स आईटी का आप लिख के बता सकते हैं ताकि जेडीसी की जो टीम है वहाँ उस कोर्स के ऊपर वर्क कर सके और जो है अगर उनके लिए पॉसिबल हुआ तो वो कोर्स भी वहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स को फराहम किया जा सके। तमाम फॉर्म फिल करने के बाद जब आप मुतमईन हो जाएं कि आपने फॉर्म अच्छी तरीके से फ़िल कर लिया है, तो इसका तरीका ये है कि आपने इस फॉर्म को जो प्रिंट आउट लिया हुआ है इसको फ़िल करने के बाद अपने करीबी ल्यूपर्ड ऑफिस जाना है। वहाँ जाके आपने जस्ट ये फॉर्म उनको देना है। वो वहाँ पे आपसे किसी भी किस्म की कोई अमाउंट नहीं लेंगे, किसी भी किस्म का कोई चार्जेस आपसे नहीं लेंगे। जस्ट आपने वहाँ ड्रॉप करना है और ये उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो जेडीसी के हेड ऑफिस तक ये तमाम फॉर्म आपके पहुँचा दें। फॉर्म को फिल करने के बाद आपने इसके अंदर डेट मेंशन करनी है और डेट मेंशन करने के बाद जब आप तारीख और डेट लिख दें, सीधे हाथ पे आप राइट साइड पे देखेंगे सिग्नेचर लिखा हुआ है, तो वहाँ आपने अपने सिग्नेचर यानी दस्तखत करने और दस्तखत करने के बाद ये फॉर्म आपने लेके जाना है ल्यूपर्ड के ऑफिस। ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, किसी भी ल्यूपर्ड कोरियर को करीबी ब्रांच में जाकर जमा कराया जा सकता है। और ये जो फॉर्म है आपका, इसको जमा कराने की आखिरी तारीख 7 जुलाई है। तो कल चूँकि संडे है, ल्यूपर्ड के तमाम ऑफिसेज जो है बंद होते हैं। आज ही संडे लग गया है, ज़ाहिर सी बात है रात हो गई है, तो आज चूँकि संडे है तमाम ल्यूपर्ड ऑफिस जो है बंद होंगे। तो आप गूगल पे मोबाइल आपके पास है, आप किसी भी मोबाइल से आप करीबी नियरेस्ट ल्यूपर्ड को ऑफिस को अपने सर्च करें, वहाँ जाएं और वहाँ जाके अपने इस फॉर्म को जमा करा दें। तमाम ल्यूपर्ड ऑफिस की टाइमिंग कुछ डिफरेंस है, कोई 9 बजे खुलता है, कोई 9:30 बजे खुलता है, कोई 11 बजे खुलता है। आप नियरेस्ट ल्यूपर्ड ऑफिस को अपने मोबाइल पर सर्च करें और वहाँ जाके फॉर्म सबमिट करवा दें। तो ये ना हो कि आप फॉर्म जमा कराने के बाद जेडीसी के ऑफिस जा रहे हो तो ये फॉर्म जेडीसी के ऑफिस जमा नहीं होगा। ये फॉर्म सिर्फ़ और सिर्फ ल्यूपर्ड के ऑफिस में जमा होगा, जहाँ पे येलो कलर का एक मोनोग्राम, एक बहुत अच्छा सा ल्यूपर्ड कोरियर कंपनी है हमारी कराची में, वर्ल्ड वाइड इनकी सर्विसेज हैं। तो आप वहाँ जस्ट जाके ये फॉर्म वहाँ देंगे और उसके बाद मज़ीद प्रोसेस वो भी आपको गाइड कर देंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो डिटेल मैंने आपको इस वीडियो के तवज्जो से आपको बता दिए, उम्मीद करती हूँ आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, आपको कारआमद होगी। आप सबके लिए दुआ में याद रखिएगा, अपनी ख़ास तौर पे मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ। और एक बात और यहाँ आपसे कहना चाहूँगी कि अगर से आप लोगों का, जैसा कि ज़फ़र अब्बास भाई ने बताया कि जी इस बैच में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो ना उम्मीद बिल्कुल नहीं होना, इसके बाद वाले बैच में हो जाएगा। उसमें भी नहीं हुआ तो 3rd बैच, 4th बैच, आगे मज़ीद बैच होंगे तो आपका एडमिशन लाजमी हो जाएगा, ठीक। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली जो है, यहाँ पे आपने किसी की भी कोई भी राइटिंग नहीं करनी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। ये फॉर्म जब आपका वहाँ जाएगा तो वहाँ पे ऑफिस में मौजूद जो स्टाफ और टीम होगा वो वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखेगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद फॉर्म आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। अगर आप उसकी ब्लैक एंड वाइट को प्रिंट निकलवाते हैं तो ब्लैक एंड वाइट भी निकलवा सकते हैं, कलर प्रिंट निकलवाना चाहें तो कलर प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो ये फॉर्म आपके सामने है कि इसको किस तरह से फिल करना है। यहाँ तमाम डिटेल मैंने आपको ऑडियो में बता दी है, वीडियो मेरे गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगर किसी भी किस्म की परेशानी हो तो वीडियो के लिंक में कमेंट्स में आके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।